अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों 22 जुलाई 2019 के अंदर इंडिया ने चंद्रयान 2 के मिशन को लॉन्च किया था। इसके अंदर एक ऑर्बिटर था और एक लैंडर था। ऑर्बिटर तो बिल्कुल ठीक जाके चांद के गिर्द ऑर्बिट करने लगा। जो लैंडर था वो चांद की डार्क साइड पर पहुंच ही नहीं सका, क्योंकि आखिरी मिनट पर जब लैंडर चांद की सतह से तकरीबन 335 मीटर दूर था तभी उसका इसरो से राब्ता टूट गया, जिसके बाद पता चला कि लैंडर चांद के सरफेस से 100 मीटर करीब जाने के बाद अपनी स्पीड को कंट्रोल ही नहीं कर पाया और वो सीधा जाके चांद के सरफेस से टकरा गया, जिससे इंडिया के साइंसदानों के दिल टूट गए, क्योंकि उनकी मेहनत सारी जाया हो चुकी थी और वो रोने लगे। लेकिन आज एक बार फिर से इंडियन साइंसदानों ने चंद्रयान 3 के मिशन को जब फ्लॉप होते देखा तो उनकी कैफियत सकते किसी रह गई। दोस्तों आपको पता ही होगा कि इसरो ने 14 जुलाई 2023 के दिन स्पेसक्राफ्ट को मार्क 3 रॉकेट से लॉन्च किया था। ये इसरो का सबसे बड़ा और ताकतवर और मार्क 3 रॉकेट जिससे सबसे ज्यादा जिस पर खर्च हुआ था। दोस्तों इसके अंदर हैरानगी वाली बात यह है कि इतना ताकतवर रॉकेट होने के बावजूद जिसका वजन तकरीबन 6,40,000 किलोग्राम है और इसकी हाइट 43 किलोमीटर है, इसको लॉन्च करने के अंदर जो खर्चा आता है वो पाकिस्तानी रुपीस के अंदर तकरीबन 1500 करोड़ रुपए। लेकिन हैरानगी वाली बात यह है कि इतना ज्यादा पावरफुल रॉकेट होने के बावजूद उसने स्पेसक्राफ्ट को चांद के ऑर्बिट में एक पुश के साथ छोड़ दिया। यहाँ से ये रॉकेट 3,84,000 किलोमीटर का अपना सफर खुद तय करेगा, क्योंकि यहाँ से जाते वक्त ये ग्रेविटी का सहारा लेते हैं। इसके अंदर एक इंजन भी लगाया गया था, लेकिन इसे अभी स्टार्ट इसीलिए नहीं किया गया कि शुरू ही में इसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो जमीन की ग्रेविटी में ऑर्बिट करने लगा। जमीन की ग्रेविटी की वजह से ईंधन बहुत कम इस्तेमाल होता है, लेकिन इसकी जो स्पीड है वो पूरी तरह बढ़ती ही जाएगी। ये पिछले 8 दिनों से बगैर किसी इंजन के सहारे जमीन की ग्रेविटी के गिर्द ऑर्बिट कर रहा था और हर ऑर्बिट के अंदर ये जमीन से आहिस्ता आहिस्ता दूर होता चला जा रहा था। और जैसे जैसे ये जमीन से दूर होता जाएगा उसूल के मुताबिक इसकी स्पीड पहले से काफी ज्यादा तेज होती जाएगी। जब ये जमीन से 71,000 किलोमीटर दूर था तो साइंसदानों ने इस रॉकेट में लगे इंजन को ऑन कर दिया, जिसकी वजह से ये जमीन के पहले से बड़े सर्कल के अंदर ऑर्बिट करने लगा। अब ये मजीद चूंकि इसकी स्पीड काफी ज्यादा तेज हो चुकी थी तो ये चांद के करीब होता चला जा रहा है। इसको देखने के बाद इंडियन साइंसदान परेशान हो गए, क्योंकि लैंडिंग से पहले इंजन को ऑन करना बहुत ही कीमती मरहला होता है। इसको बहुत ही ध्यान के अंदर रखकर ऑन करना पड़ता है। अब ये बहुत ही आसानी से जमीन को ऑर्बिट करते हुए चांद के करीब होता जाएगा। अब इसके और चांद के दरमियान कोई भी रुकावट मौजूद नहीं है। अब साइंसदान एक बार 2019 में फेल होने के बावजूद उन्होंने मेहनत की, लेकिन इस बार फिर ऐसा ना हो जाए ये सोचकर साइंसदान बहुत ज्यादा परेशान है। दोस्तों चाहे हम उस मुल्क में नहीं रहते, लेकिन आप जरा सोचें कि एक तालिबे इल्म जब 1 साल के बाद अगर एक सब्जेक्ट के अंदर भी वो नाकाम हो जाए तो उसे कितना परेशान करता है। लेकिन ये तो पता ही नहीं कि कितने सालों की मेहनत और इतना खर्चा किए जाने वाला स्पेसक्राफ्ट, और अगर वो मुकम्मल ही फेल हो जाए तो कितनी परेशानी और रुला देने वाली बात है। दोस्तों स्पेसक्राफ्ट जब भी चांद के सरफेस में पहुंचता है तो उसकी स्पीड ना तो ज्यादा तेज होनी चाहिए और ना ही हद से ज्यादा कम, क्योंकि अगर इसकी स्पीड ज्यादा तेज होगी तो वो चांद के सरफेस से ही दूर निकल जाएगा, वहां पर वो रुकेगा ही नहीं। और अगर हद से ज्यादा कम तो चांद की ग्रेविटी उसको अपने अंदर खींच लेगी। और अगर ये सब कुछ ठीक रहा, जो कि हमारी दुआ है कि ऐसा ही हो, तो 17 अगस्त को लैंडर रॉकेट से अलग हो जाएगा और फिर वो प्लान की गई जगह पर लैंड करेगा। इस पर कई ऐसे सेंसर भी लगाए गए हैं कि अगर लैंडिंग करते वक्त कोई साइंसदानों को कोई गड़बड़ लगे तो वो पूरा का पूरा रॉकेट अपनी जगह को चेंज कर लेगा। इस बार चंद्रयान 3 मिशन के अंदर ऑर्बिटर को नहीं भेजा गया, क्योंकि 2019 के अंदर जब चंद्रयान 2 मिशन को भेजा गया उसके अंदर जो ऑर्बिटर लगा हुआ था वो अभी तक बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन के अंदर चालू है
तो इसको उसी के साथ कनेक्ट किया जाएगा। और ऑर्बिटर को ना भेजने की वजह से जो उसकी जगह थी वो बिल्कुल खाली है, तो इसी वजह से इसरो ने एक और आलात को रॉकेट के साथ खला में भेजा जिसका नाम है टी शेप। इसरो ने एक और आलात को रॉकेट के साथ खला में भेजा जिसका नाम है टी शेप। ये चांद के सरफेस से 100 किलोमीटर ऊपर रहते हुए जमीन की तरफ से आने वाली और मिशंस को स्टडी करेगा, जिससे ये जमीन की हैबिटेबिलिटी के बारे में जानेगा, जिसकी वजह से नासा को बहुत ज्यादा आसानी होगी ऐसे सैयारे डिस्कवर करने में जो कि बिल्कुल हमारी जमीन जैसे हैं और इंसानों के रहने के लायक होंगे। तो दोस्तों, आपका इस मिशन के बारे में क्या ख्याल है, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और अगर आप इसी तरह की वीडियो देखना और सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम मिलते हैं इसी तरह की न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।